कल बूटस्ट्रैप से ये बना लिया था, है ना। थोड़ा सा इसका आइडिया भी लग गया फॉर्म को कैसे हमें यूज़ करना है ना। तो मैं ये फॉर्म भी बना सकता हूँ अभी, ठीक है। बाकी जैसे ये थोड़ा हाइट वाइट मेरे को ज़्यादा लग रहा था, मैं हाइट को कम करना चाहूँगा। यहाँ से एक बार आ जाते हैं। ये कंटेनर का मिनिमम मैंने कितना दिया था, इसको मैं हटा लेता हूँ यहाँ से, 100 VH। और ठीक है, यही है क्या, रजिस्ट्रेशन का हो गया था, मुझे करना है लॉगिन का। 100 VH को हटा रहा हूँ, थोड़ा सा विड्थ कम होगा। इसको मैं अब मार्जिन या पैडिंग देके कर सकता हूँ इसको, है ना। तो मार्जिन दे, तो मार्जिन टॉप 5, ठीक है। या फिर आप अपना कस्टम देना चाहो तो वो भी आप कर सकते, है ना। एक जैसे भाई आपका अब जैसे पूरा प्रोजेक्ट आपने बना लिया, है ना, इसको आप ऑनलाइन करना चाह रहे हो, है ना। तो ऑनलाइन कैसे किया जा सकता है भाई, ऑफलाइन तो आपका चल रहा है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसको जब ऑनलाइन करना चाहेंगे तो आपको चाहिए होस्टिंग, ठीक है। होस्टिंग है ना। तो होस्टिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली होस्टिंग का मतलब होता है, होस्ट क्या होता है, मेजबान, ठीक है, हिंदी में। तो जैसे होस्ट आप कर रहे हो तो आप भाई अभी यहाँ पे कहाँ पे चला रही है ये सिस्टम, अपना पीसी के ऊपर चला रहा हूँ मैं, है ना। तो यहाँ पे देखो अभी ये सिस्टम चल रहा है मेरे कंप्यूटर पे, ठीक है। ये मेरा कंप्यूटर है, अभी यहाँ पर मेरा कोड पड़ा हुआ है, मैं इसको देख सकता हूँ। ऑफलाइन है, अभी ऑफलाइन है। मैं अगर इंटरनेट से कनेक्ट ना होऊंगा तो भी मेरा चलेगा क्या, ये चलेगा ना, ठीक है ना। लेकिन अभी मैं जैसे इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ, लेकिन इसको मुझे सर्व करने के लिए कि भाई बहुत सारे लोग इसको देखेंगे, सब लोग उसको देख पाए, मुझे एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, वो होता है सर्वर, ठीक है। और ये मेरे इसमें सिस्टम में सेटअप होना चाहिए सर्वर, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने सर्वर अभी तक इंस्टॉल किया नहीं है, और सर्वर इंस्टॉल करने के बाद में भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं वो आपको फॉलो करना पड़ता है ना। तो वो थोड़ा सा हेडेक आपके लिए रहता है। नॉर्मली जैसे पहले आपके लोग आपके जैसे भाई खुद के सर्वर बनाते थे, है ना। तो उसमें भाई 2 लाख रुपए का खर्चा, अगर आज भी कोई अपना सर्वर बनाने की कोशिश करेगा, 2 लाख का पर मंथ उसका खर्चा आएगा, चाहे छोटा एप्लीकेशन हो, है ना। क्योंकि एक सिस्टम लेके आएगा वो, है ना। उसमें फिर एक भाई वो 24/7 चलेगा, है ना। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, फिर उसमें जैसे भाई आपका इंटरनेट भी चाहिए, क्योंकि इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए वो। फिर भाई एक बंदा जो उसकी सिक्योरिटी के लिए भी चाहिए, है ना, कि बंदा वो कोई उठा के नहीं ले जाए उसको, है ना, सिक्योर रहे वो चलता चलता बंद नहीं हो जाए, या फिर उसको भाई पावर वगैरह जो भी दिक्कत आपकी होनी है उसके लिए मेंटेन करने के लिए। फिर अगर वो कंटिन्यूस चलता रहेगा 24/7, है ना, तो उसमें हीट भी होगा, तो एक एसी भी आपको चाहिए, ठीक है। तो सारा कूलिंग रखने के लिए भाई आपको एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ता है स्टार्टिंग में। इतना बड़ा आपका सॉफ्टवेयर नहीं है जितना आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो इतना कुछ खर्चा करने के बजाय हम क्या करते हैं, ये सारा चीज़ जो है एक छोटा सा कंप्यूटर अपन ऑनलाइन ले लेते हैं, ठीक है। ये वाला कंप्यूटर मुझे ऑनलाइन मिल रहा है, ये सस्ते में भी मिल रहा है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होता है, ये सर्विस है, ये है जैसे होस्टिंग प्रोवाइडर एक कंपनी है, होस्टिंग प्रोवाइडर, इनके पास में कई सारे कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इनका बल्क में होता है काम, ठीक है। अब उनको क्या है कि एक सिस्टम के लिए नहीं करना पड़ता है। अगर वो एक गार्ड को लेके आना चाह रहे हैं तो वो 8 सिस्टम का वो कर रहा है, और ये 8 ही नहीं होती है, ये 800 होते हैं, ठीक है। 800 कंप्यूटर का एक जना कर सकता है बैठ के। हाँ, कोई दिक्कत होगी तो मैं पूरे दिन बिजी रहूँगा, मैं इस लाइन में चक्कर काटूंगा, है ना। आपने डेटा सेंटर देखे होंगे, डेटा सेंटर नहीं देखे तो देख लो, डेटा सेंटर बहुत बड़े होते हैं सर। डेटा सेंटर ऐसे साइंस फिक्शन मूवीज में आपने देखा होगा। ये जो चीज़ है ये डेटा सेंटर, ओपी इमेज
है ना, हाई रेजोल्यूशन इमेज नहीं है, लेकिन ये ऐसा सिस्टम रहता है पूरा। ये सब क्या है, ये एक कंप्यूटर के रैक है। ये रैक जैसे आप वो नहीं रखते हैं बुक्स को जचा के रखते हैं, है ना, तो आपका जो एक बुक होता है, आपका लैपटॉप कितना बड़ा आता है यार, ये पतला सा लैपटॉप है ना, ये एक के ऊपर एक जचे रहते हैं ऐसा। और ये कितना बड़ा है, ये 8-10 फीट का होता है, ठीक है, 8-10 फीट पे ऐसे जचे रहते हैं। इतना बड़ा ये 8 फीट का मानो कम से कम, है ना, इतना जचा रहता है कि एक जने का हाथ उस पर लग जाए, हाँ ये चालू है, ये बंद करना है, ऐसा तो पूरा ऐसा जचा रहता है। तो एक में ही कम से कम मान लो आपके 20 एक कंप्यूटर तो होते ही। अब ऐसे कितने का ये आप देख लो, ठीक है, पूरा क्यूब बना हुआ है ये, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, पूरा गाड़ियों से तो घूमते हैं इसमें, ठीक है। जो गाड़ी में बैठा रहता है बंदा वो ऐसा चलता रहता है, जहाँ पे भी वो रेड लाइट ब्लिंक करती हुई दिखती है कि हाँ ये सर्वर अपना बंद हो गया है ना, इसको रिस्टार्ट करो, इसको वो सही करो, तार वार जोड़ो, जो भी करना है वो काम करता है। तो इसके अंदर घूमते रहते हैं, ये पूरा एसी रहता है ना। और ये कम से कम जैसे अपना ये बिल्डिंग है, ऐसा 8-10 मिला लो, उतने बड़े में एक रहता है, ठीक है। और ऐसे ये 10-15 होते हैं, ठीक है, हर कंपनी के पास में। तो बड़े बड़े डेटा सेंटर आपके पास में होते हैं, और सब में यही काम है, लोग ऐसे घूमते रहते हैं यहाँ पे। ये है डेटा सेंटर, ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर अपन को जब काम करना है तो मैं ऑफलाइन तो इसमें कर पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे कंप्यूटर पे चल रहा है, बढ़िया परफॉर्मेंस आ रही है। लेकिन अगर मैं इसको ऑनलाइन लेके जाना चाहूँगा तो मुझे इंटरनेट से कनेक्ट होना पड़ेगा। और इंटरनेट जो है यहाँ पर मैं एक बार बना लेता हूँ, ये मेरा जैसे इंटरनेट है, ये है इंटरनेट, ठीक है। तो मेरे कंप्यूटर को मैं इससे कनेक्ट करूँगा, तो 24/7 इस पर कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि भाई यूजर का क्या भरोसा भाई, आप तो जैसे रात को 2 बजे भी लग जाते हो, आज मैं ऑनलाइन शॉपिंग करूँगा, ठीक है, तो वो यूजर कभी भी आ सकता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, 1 मिनट के लिए भी इसको बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये बंद हो गया, फॉर एग्जाम्पल भाई आपका जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है उस पर जैसे रिजल्ट आता है वो डाउन हो जाता है, ठीक है, तो आपका क्या इंप्रेशन रहता है उसके लिए, क्या है यार, है ना, बहुत ही टाइम लग रहा है, इस पर मैंने आज डाला था नंबर, आधा घंटे में तो नंबर ये अभी सबमिट हो रहा है, ठीक है। तो वो इंप्रेशन आपका ख़राब ना हो, इसके लिए भी आपको अच्छा इंटरनेट का स्पीड चाहिए, आपका 24/7 ये चलना चाहिए। और ये भाई इसको अफोर्ड आप नहीं कर पाते एक सिंगल बंदा, इसलिए अपन क्या करते हैं, एक होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी होती है, उससे सर्विस ले लेते हैं। वो क्या करता है, वो आपको कंप्यूटर देता है, लेकिन एक कंप्यूटर नहीं देता है, वो देता है आपको एक कंप्यूटर का भाग, ठीक है। कैसे, ये एक ही कंप्यूटर जो है इसको 4 में डिवाइड कर देगा, या 6 में डिवाइड कर देगा, या 8 में डिवाइड कर देगा वो, ठीक है, जैसा आपको चाहिए। अगर बहुत ही बेसिक लेवल का चाहिए तो 8, एक ही कंप्यूटर में 8 जनों की वेबसाइट वो लॉन्च कर रहा है, समझ गए, ठीक है। तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे वही 1/8 जो है मुझे पार्ट देना पड़ रहा है, तो इतने में वो अफोर्डेबल हो गया। अब ये क्या करते हैं, इसमें वर्चुअल पीसी चलाते हैं। वर्चुअल मतलब आपने कभी ऐसा देखा है कि जैसे एक ही कंप्यूटर में आपका विंडोज भी चल रहा है ना, लिनक्स भी चल रहा है, और मेरा लिनक्स भी चल सकता है, विंडोज में चला रहा हूँ, है ना, साथ में ही मेरा लिनक्स भी चल रहा है, उसके अंदर ही एक छोटा सा विंडो के अंदर मैं चाहूँ तो कभी भी स्विच कर लो, ऐसे मिनिमाइज कर दूँ। एक सॉफ्टवेयर आता है जैसे वर्चुअल बॉक्स करके, आप चाहो तो इसको इंस्टॉल कर सकते हो, वी वर्चुअल बॉक्स, ठीक है। ओरेकल कंपनी का वर्चुअल बॉक्स आता है, इस सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर लो, विंडोज़ के अंदर इंस्टॉल कर लो, फिर विंडोज़ के अंदर ही आपका लिनक्स भी चल जाएगा, मतलब विंडोज़ भी चल रहा होगा, बस जैसे आपका ब्राउजर नहीं चल रहा है ऐसा एक सॉफ्टवेयर आपका होगा, बस उसको कहीं भी आप लेके जाओ, इस विंडो के अंदर आपका लिनक्स चल रहा है, ठीक है। ऐसा कभी भी आप मिनिमाइज कर दो, कभी भी आप उसको वापस ले आओ, ठीक है, उस तरीके से तो ये किया जा सकता है। तो आपने जैसे ये होस्टिंग प्रोवाइडर से एक छोटा सा भाग ले लिया, तो मैंने बोल दिया जैसे कि मुझे ये वाला भाग दे दो, ठीक है, सुनना, ठीक है। इसका भाई पर मंथ कुछ रेंट होगा, है ना, या पर ईयर आपका कुछ लगेगा, इतना कंसेशन में आपको मिलेगा, तो ये आप ले सकते हो। अब इसमें बहुत सारा चीज़ आपको फ्री में मिल जाता है, कि इंटरनेट पे जो अटैक हो रहे हैं, है ना, उनसे भी थोड़ा सा सिक्योर ये रखता है, जो नॉर्मल अटैक होते हैं उनसे ये बचा लेता है, ठीक है। और आपका भाई ये 24/7 आपका ऑनलाइन रहता है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, ये भी इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है हमेशा, ये पूरा कंपनी इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो ये चीज़ प्लस डेटा का बैकअप होता है,
है ना। इन केस आपका देखो यहाँ से आपका ऑफलाइन सिस्टम था भाई, गार्ड जो अपना काम कर रहा है, ये सारा काम अपना बढ़िया चल रहा है, 24/7 अपना इलेक्ट्रिसिटी भी मिल रहा है, इंटरनेट से भी कनेक्टेड है, लेकिन चलते चलते ये कंप्यूटर ही करप्ट हो गया, होता है क्या, है ना। हो सकता है अभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, करप्ट हो गया, तब क्या करेंगे। ठीक है, तब आपको क्या चाहिए भाई, इसको भाई मैं आवरली या वीकली या डेली मैं इसको बैकअप लूँ, है ना, और उसको फिर मैं रीसेट करूँ। अब ये काम भी आपको करना पड़ेगा, एक जने को बैठना पड़ेगा इसके लिए, ये काम भी ऑटोमेटिक करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि जैसे भाई आपका डेटा जो यहाँ पर चल रहा है ये वाला, इसी का बैकअप रखते हैं, क्योंकि इनके पास में पूरा तो भाई समूह है ये, है ना, बहुत सारे कंप्यूटर हैं, तो आपका यही सिस्टम ये एक दूसरी जगह पे डुप्लीकेट करके रखते हैं, है ना। तो जैसे एक जगह है, ये मान लो इसके अंदर आपका पूरा डेटा, जैसे इसको मैं ऐसे सेपरेट कर देता हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपका पूरा डेटा जो है वो बैकअप करके रखा हुआ है। ठीक है, तो जब भी आप इसमें चेंज करते हो, ये उसका बैकअप ला के यहाँ पे रख देता है। क्लियर है, आ रहा समझ में। डेली डेली का काम है इसका, है ना। तो कभी इन केस ये आपका सर्वर अगर डाउन भी हो जाता है, ये करप्ट भी हो गया, ये होता है, नॉर्मली हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये ऑन द स्पॉट ही ये पता कर लेते हैं, हाँ भाई ये डाउन हो गया है, तो चलो भाई जल्दी से इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर दो। इंस्टॉल करने में, कॉपी पेस्ट करने में आजकल बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है ना। आपका 10-15 सेकंड के अंदर पूरा का पूरा कोड कॉपी पेस्ट हो जाता है, इतना बड़ा कोड होता भी नहीं है, जीबीज में तो होता ही नहीं है। ठीक है, आपका कोड कितना KB MB में होगा, ठीक है, 50 MB 100 MB, है ना, 200 MB का फाइल जो यहाँ पे कॉपी होने में बहुत कम टाइम लगता है, वापस से आपका रिस्टार्ट कर देते हैं सिस्टम को, तो आपको वो हेडेक खत्म हो जाता है। तो आपको यहाँ से लेना चाहिए। तो ये होस्टिंग प्रोवाइडर कई सारे हैं, कहाँ से आपको मिल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे होस्टिंग लिखा गूगल पे, तो ये यहाँ पर आ रहे हैं, स्पॉन्सर्ड करके जो होस्टिंजर है, अमेजन वेब सर्विसेज है, होस्ट गेटर है, ब्लू होस्ट करके है ना, और ये नेम चिप करके है ना। तो बहुत सारे जो है आपके ये सर्विस प्रोवाइडर है, इनको एक बार देख लो। यहाँ पर जैसे होस्टिंजर को मैंने देखा, होस्ट गेटर को मैं देख लेता हूँ, ब्लू होस्ट को देख लेते हैं, और कौन सा है ये GoDaddy को देख लेते हैं ना, इसका एडवर्टीजमेंट बहुत आता है ये, है ना, ये सबसे बकवास यही है, इसी के लिए इसको एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर चलो ये है, ये आपका होस्टिंजर है। ठीक है, अब इसमें क्या प्लान आपको मिल सकता है, तो यहाँ से आपको होस्टिंग है, वेब होस्टिंग, है ना, तो ये आपको यूज़ करना है, ये सबसे लोवेस्ट है फॉर स्मॉल टू मीडियम वेबसाइट। तो अभी 1-2 साल तक भी आप जो वेबसाइट बना रहे हो मीडियम ही रहेगा, है ना। बड़े प्रोडक्ट में कौन सी चीज़ें आती हैं, जिसमें बड़े का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर मैंने बड़ा कर दिया, मैंने 200 MB का बना दिया, ठीक है, कल को मैंने 500 MB का बना दिया, वो सॉफ्टवेयर बड़ा नहीं है। सॉफ्टवेयर बड़े होने का मतलब उस पर ट्रैफिक ज़्यादा है। ठीक है, तो जैसे एट ए टाइम जो है कितने यूजर उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर आपने कोई ऑनलाइन टेस्ट का बनाया है और उसमें भाई 2 लाख यूजर जो एक साथ में ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं ना, वो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, लेकिन कोई आपने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें 2 लाख यूजर एक साथ में क्लिक नहीं करते, बस वो आते हैं पढ़ते हैं, तो एट ए टाइम जो है नॉर्मली 100-200 लोग रहते हैं। ठीक है, तो वो बहुत ही छोटा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, लो ट्रैफिक आपका सॉफ्टवेयर है। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से आपको हैंडल करना है। तो स्टार्टिंग में जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपको पता लग जाएगा कि अरे यार इसमें परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, इसका मतलब चलो लार्ज स्केल पे आप क्लाउड होस्ट ले सकते हो, VPS ले सकते हो, है ना, ये वाले प्लान आप ले सकते हो बाद में, अभी आपको ये लेना है। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया इसको। चलो अब यहाँ पे प्लान्स यहाँ पे दिए हुए हैं ना, मोस्ट पॉपुलर जो प्रीमियम करके है 150 का आपको मिलना है, 2 महीने आपको फ्री मिलेगा। ठीक है, फ्री का मतलब पे करने के बाद में, है ना। तो अब यहाँ पे सिंगल जो है, सिंगल में कितने रुपए का मिल रहा है, 70 रुपये का मिल रहा है। ठीक है, तो जो 70 रुपये है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आप अपना जो वेबसाइट है वो कितने रुपए में बनाओगे। ठीक है, एक नॉर्मल वेबसाइट जो 10,000 रुपये उसके लगते हैं। ठीक है, वो जानकार निकल गया ना, उसका 6,000 7,000 8,000 में आपने बना दिया। ठीक है, लेकिन जो भाई नॉर्मल आपका है 10,000 से आपका शुरू होता है। तो आपका लगता क्या है, जो बाहर से क्या लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर जैसे एक वेबसाइट को आपको होस्ट करना है, कितना रुपये, 70 रुपये है। अब इसको थोड़ा सा देख लो 70 रुपये कब है। यहाँ पर जैसे मैं इसको करता हूँ, कहाँ गया ये चूज प्लान। ठीक है,
इस पर जैसे मैंने क्लिक किया, ये 70 रुपये तब है जब आप 2 साल के लिए खरीदते हो। ठीक है, 2 साल के लिए नहीं खरीदना है तो यहाँ से आप ले लो 12 महीने के। ठीक है, और कितना पड़ेगा आपको? 160 रुपये पड़ेगा। ठीक है, पर मंथ, है ना। तो ये आपका मिनिमम खर्चा। अगर कोई स्कूल वाला है वो बोलता है सर मुझे तो 1 साल के लिए चाहिए, है ना, तो आप उसको 1 साल के लिए दे सकते हो। तो कितना रुपये लगा आपका? 2000। ठीक है, तो 2000 रुपये ऐसा लग रहा है। अब कोई भी स्कूल वाला है उसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो, उसको आप बोल सकते हो, कन्विंस किया जा सकता है कि भाई आपको कंटिन्यू करना है ना, तो आप 2 साल के लिए ले लो। ठीक है, लेकिन अगर उसमें आपको खुद का भी खर्चा बचाना है ना, तो आप उसको बोलते हो सर 1 साल का दे रहे हैं और अगले साल जो है आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा, तो रिन्यू करवाने के नाम पे आप 500 रुपये और एक्स्ट्रा ले लेना। ठीक है, ऐसा होता है ना। तो वो किया जा सकता है। किसी को 1 महीने के लिए करना है, 1 महीने के लिए भी किया जा सकता है। कि कितने रुपये लग रहे हैं? 400 रुपये लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई देखो, फेक वेबसाइट बनता है। कल परसों मैं जैसे भाई न्यूज में देख रहा था, एक जने ने, जैसे मैंने बताया था कि स्पूफ वेबसाइट बनता है, बैंक का वेबसाइट बना लेते हैं। जैसे खूब सारा वेबसाइट बना रहा था, KFC का, जोमेटो का, इनका, और फ्रेंचाइजी के नाम पे लोगों को लूट रहा था। ठीक है, और लोग उसको कम से कम 5-6 करोड़ दे के बैठे हुए थे, है ना। तो उसको पुलिस ने पकड़ा हुआ था, तो उसने 150 वेबसाइट बनाई हुई थी, है ना। तो वो 150 वेबसाइट ऐसे बनाए हुए थे, 1-1 महीने के लिए ले लेते हैं। हाँ, जब भी चाहिए आप किसको लूटना है ना। तो एक साल के लिए भी ले लो तो कोई फर्क नहीं है ना। कितना पड़ रहा है? 1000 रुपये पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप ले सकते हो क्या? 1 साल के लिए ले लेंगे। ठीक है, अपना ट्राई करके देख लेना। जैसे अगर पेमेंट करना है तो यहाँ पर जैसे रेजर पे है, रेजर पे है। ठीक है, ये रेजर पे आप, ऐसा आता है क्या कभी? आइकन देखा होगा जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, रेजर पे के थ्रू होता है। मैं इसमें लॉगिन कर लेता हूँ मेरा। ठीक है, ये मेरा पेमेंट है। ये अब यहाँ से जैसे जो भी पेमेंट वगैरह आपको लेना है, KYC वगैरह सब कुछ हो चुका है। यहाँ से आप उसको पेमेंट ले सकते हो। यहाँ पर मेरा अकाउंट कहाँ गया? चेंज कर दिया। ये मेरा डैशबोर्ड है, स्टेव डैशबोर्ड। ठीक है, तो इसमें कितना आया है, कितना गया है, वो सब कुछ अपन चेक कर सकते हैं। मैं अभी ऑनलाइन पेमेंट को यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपको मैं बताऊंगा कैसे करना है उसको। यहाँ पर एक डेमो है लाइव। मैं अभी लाइव में हूँ, मुझे लाइव में नहीं करना, मैं टेस्ट मोड में आ जाता हूँ। ठीक है, तो टेस्ट मोड में हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे पिछली बार मैंने कितने रुपए का ट्रांजेक्शन किया था, ये ट्रांजेक्शन मेरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा सेटलमेंट्स है, व्यू ऑल सेटलमेंट्स। ये इतने रुपए का मैंने ट्रांजेक्शन किया हुआ है, 90,000 से ये इतना इतना, है ना। सब फेक है ना, क्योंकि मैं टेस्ट कर रहा था इसको, है ना। और ये सारे ट्रांजेक्शन जो है मैं आपका रियल जैसे ही आपको लगेंगे वैसे ही आपका ATM कार्ड लेगा, नंबर लेगा, है ना, पिन नंबर लेगा, सब कुछ। लेकिन डेमो दिया हुआ था, है ना, तो उससे कोई पैसा आपका कटेगा नहीं, असली वाला मत देना। तो यहाँ से जैसे ये
मेरा ट्रांजेक्शन थी। तो मैंने जैसे पिछले बैचेज को ये बताया हुआ था, आप कर सकते हो। जैसे जितने भी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें ये आपका लगता है, तो आप इसको जैसे अपना कोई भी जैसे आपका कंपनी है उसके नाम पर रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप उसको लगा के दे सकते हो। कोई स्कूल होगा है ना, तो उसके नाम से बनवा लेना, जो भी स्कूल होगा। तो ये है, समझ गए। 12 महीने के लिए लिया जा सकता है। बैक आ जाता हूँ, 12 महीने के लिए आपको क्या क्या मिलेगा वो यहाँ से देखो। मिनिमम जो प्लान है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये मिनिमम है। एक वेबसाइट, ठीक है, एक वेबसाइट का मतलब एक डोमेन आपको मिलेगा, ठीक है। एक डोमेन मतलब भाई आप एक ही वेबसाइट उस पर होस्ट कर सकते हो। यहाँ पर क्या मिल रहा है, 100 वेबसाइट। तो आपको कौन सा इजी पड़ेगा, ये आप भाई 149 का ले रहे हो, ठीक है, या फिर यह ले रहे हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि भाई एक कंपनी की तरह आप काम कर रहे हो, तो सर्वर आपका एक है लेकिन वेबसाइट कितनी है, 100। तो मेरा पैसा डिवाइड हो जाता वहाँ पे, ठीक है। जो वेबसाइट मुझे यहाँ पर पड़ रहा है 2000 रुपये का, वो यहाँ पर मुझे पड़ेगा 1000 रुपये का, ठीक है, इस तरीके से। हाँ, 10,000 मंथली विजिट्स है, ये बोल रहा है कि अप्रोक्सीमेट जो है इतना विजिट्स को ये हैंडल कर सकता है। लेकिन ये बहुत कम है, ठीक है, ये भी बहुत कम है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बोल रहा है कि भाई इतना इजीली हैंडल कर लेगा, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा, 25-30 हज़ार भी हो जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये मंथली है ना, मंथली में इतना हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये बोले कि एट ए टाइम जो है ना, इतना ट्रैफिक में हैंडल कर सकता हूँ, तब इसको बोलने की बात है, बाकी कोई विशेष नहीं है। कितना जीबी आपको एसएसडी मिलता है, 50 जीबी मिलता है। यहाँ पर आपको मिला है 100 जीबी, है ना। तो वेबसाइट आपका जो बनता है वो तरह तरह का वेबसाइट बनता है। कुछ वेबसाइट में जैसे कुछ डेटा होता ही नहीं है बहुत सारा, जैसे एक स्कूल का वेबसाइट आपने बना दिया, उसमें कुछ ज़्यादा आपको देने की ज़रूरत नहीं है। बस पेज बना दिया, स्टैटिक पेज है, वो अगले सामने वाले कुछ अपलोड नहीं करते हैं, वो 2 साल तक ऐसे पड़ा है, ठीक है। ना फोटो अपलोड करी, ना कुछ कंटेंट अपलोड किया, तो उसमें आपका 10 MB से ज़्यादा का नहीं बनेगा वेबसाइट, ठीक है। तो ये जो 100 जीबी मिल रहा है ना आपको, ये ऐसे डिवाइड हो जाता है। कुछ वेबसाइट है बोला हम तो सर हर 15 दिन में हमारा इवेंट होता है, कुछ ना कुछ उसका फोटो डालेंगे ना, डाल दो, क्या है, कितना फोटो लगेगा आपका, है ना। तो आपका इसका भाई 10 MB का है, आपका भाई हो जाएगा 1 GB का हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। लेकिन मैं कितना जीबी है मेरे पास में, 100 GB है ना, तो मैं ये भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से फिर यहाँ पे जैसे ये इनोट्स वगैरह है, इनोट्स का मतलब है कितना फाइल या कितना डायरेक्टरी आप वहाँ पे बना सकते हो, कितना फोल्डर आप बना सकते हो, कितना फाइल आप बना सकते हो। ये कितना बोल रहा है, 2 लाख है, ये कितना है, 4 लाख है ना। तो ये इतने में हो जाता है, ये मैनेज किया जा सकता है, ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ये क्या है, तो प्री बिल्ट टेम्पलेट आपको मिल जाता है। मतलब ये जो बंदा जिसको आता नहीं है प्रोग्रामिंग, है ना, वो भी बंदा यहाँ पे आके अपना वेबसाइट क्रिएट करने का थोड़ा मोड़ा कर सकता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम से भाई टेक्निकल ही बंदा चाहिए, तो इतना इजी कर दिया है। और जो टेक्निकल होगा उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये लो, ये है ऑटोमेटिक वेबसाइट माइग्रेशन, है ना। तो ये होता ही है, सब में होता है, ये तो कोई बोलने वाली बात नहीं है। वेबसाइट को माइग्रेट ही कर रहे हैं। माइग्रेट का मतलब मेरा जो वेबसाइट यहाँ पे चल रहा था इस सर्वर के ऊपर, जैसे यहाँ पर ये इस सर्वर के ऊपर चल रहा था मेरा लोकल में, कल को मैंने उठा के अब इसको ऑनलाइन करना है, तो यहाँ से मैं इसको ऑनलाइन करके इस कंप्यूटर पे ले जाऊँगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन होता है क्या, ठीक है, माइग्रेशन बोले तो माइग्रेट हो जाते हैं, बांग्लादेश से भारत में आ जाते हैं, है ना, माइग्रेट हो जाते हैं, पता नहीं लगता कि बांग्लादेश की भी है क्या, इंडिया का आधार कार्ड बन गया, डन, ठीक है। तो वैसे ही ये माइग्रेट हो जाता है इधर, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो होता है ये अनलिमिटेड फ्री SSL, ठीक है। SSL का मतलब होता है आपका कि आपका जो वेबसाइट है उसमें 2 तरह का डोमेन लगता है, डोमेन के आगे वो प्रीफिक्स लगता है, कहाँ पे लिखेंगे, यहीं पे लिख देता हूँ। एक तो वेबसाइट होता है http cslab.in, एक होता है आपका https cslab.in, ठीक है। ये दोनों वेबसाइट में ये थोड़ा सा भाई आपका सस्ता मान सकते हो, ठीक है, और ये थोड़ा सा चीप इसको बोला जा सकता है। ये आपका बेस्ट है,
इसमें क्या रहता है कि जैसे आप कई बार जैसे कोई वेबसाइट चलाते हो तो कई तरह के पॉपअप आ जाते हैं, और कुछ नहीं तो BSNL ही दे देता है अपना कि ब्रॉडबैंड जो है सस्ता हो गया, ये वो। ठीक है, वो कब आता है? जब आपका वेबसाइट पे ये सिक्योर नहीं है। तो आपका वेबसाइट जब ओपन हो रहा होता है ना, तो वो उसके बीच में जो है अपना एडवर्टीजमेंट घुसा देते हैं। तो जैसे आपका वेबसाइट, वो आपने रिक्वेस्ट करी कि मुझे फेसबुक दिखाओ, तो फेसबुक से पहले उनका एडवर्टीजमेंट दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप एक दो बार रिफ्रेश करोगे तब आपका फेसबुक पे जाएगा। ठीक है, तो बिना मतलब के पॉपअप वगैरह ओपन ना हो, इसके लिए भाई सिंपल सी चीज़ है, आपको यही लेना है। ठीक है, ये वाला आपको हमेशा लेना चाहिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो, है ना। ये कुछ जो है बावला भी बनाते हैं यहाँ पे, जैसे ये क्या दे रहा है, ये फ्री दे रहा है क्या, है ना। लेकिन जैसे ये GoDaddy वगैरह पे आप जाओगे तो 2000 रुपये का SSL लगेगा आपका, है ना। तो वहाँ पे ही लूट लेते हैं। तो कुल मिला के ये कई कई लोग देते हैं, कई लोग नहीं देते हैं। जो नहीं दे रहा उससे होस्टिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, और जो दे रहा है उससे लेने की ज़रूरत है। मैं होस्टिंजर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि होस्टिंजर पे मैंने वेबसाइट होस्ट कर रखी है और बहुत बढ़िया चल रहा है। पहले मैंने इसे GoDaddy पे कर रखा था, है ना। सबसे महाबकवास इसका सपोर्ट सर्विस जो भी है ना, तो वो है। यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया सर्विस मिलेगा, और इवन जो है सर्विस भी मिल रहा है, और ये सबसे सस्ता भी है ना। इससे सस्ता भी मिलेगा। अभी ये कंपटीशन में आ गया है, इसलिए ये भी थोड़ा सा सस्ता करना शुरू कर चुका है। लेकिन ये इसका सर्विस ख़राब है, इसका टेक सपोर्ट ख़राब है। कुल मिला के वो कभी प्रॉब्लम आएगा तो आपको सुनने वाला कोई नहीं। तो ये यहाँ से आपको लेना चाहिए। एक ईमेल अकाउंट आपको मिलेगा। एक ईमेल अकाउंट का मतलब है कि यहाँ से आप एक ऑफिशियल ईमेल एड्रेस बना सकते हैं। जैसे आपके पास में कौन सा है, जीमेल का होगा, जीमेल फ्री है ना। तो अभी जैसे ये मेरा है ना डोमेन। लेकिन अगर इस तरीके से मुझे ईमेल मिल जाए info@cslab.in, तो इसका क्रेडिबिलिटी थोड़ा सा बढ़ जाता है ना। ट्रस्ट बढ़ जाता है यूजर का कि हाँ ये एक जैसे ट्रस्टेड सोर्स से आ रहा है, ट्रस्टेड वेबसाइट है ना। इसका खुद का जैसे डोमेन पे बना हुआ है, तो आप जो है यहाँ से जैसे ईमेल वगैरह जीमेल का नहीं देखे, इस तरीके का दे सकते। ठीक है ना। तो मेरा भी जैसे ये बनाया हुआ है वो ऐसे ही बनाया हुआ। ठीक है, info@cslab.in। तो ये आपको मिलता है 1 ईमेल। यहाँ पे कितना मिलता है फ्री ईमेल, कितना 100। ठीक है, यहाँ पे भी 100 है, और यहाँ पे भाई थोड़ा सा ज़्यादा भी मिल जाएगा एक्स्ट्रा जो है। आप एक्स्ट्रा कॉस्ट पे जैसे इसको ले सकते हो और ख़रीद सकते हो। वीकली बैकअप मिलेगा। ठीक है, वीकली ये क्या है, ठीक है, डेली मिलेगा, और ऑन डिमांड, मतलब जब भी आप चाहो ना तभी आप उसको बैकअप कर सकते हो, है ना। यहाँ पे भी किया जा सकता है बैकअप, ऑन डिमांड भी किया जा सकता है, लेकिन ये वीकली आपका ऑटोमेटिक करेगा। ठीक है, ये आपका डेली करेगा इस तरीके से। ये क्या चीज़ है, तो वर्डप्रेस जो है ना, ये पॉकेट में आपका इंस्टॉल करके ये पूरा वर्डप्रेस के लिए बना हुआ है। तो वर्डप्रेस अगर आपको चलाना है तो इजीली चल जाएगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। बाकी जगह भी इजीली चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इसके ऊपर काम कर रहा है, मतलब इसको और ज़्यादा सपोर्ट करता है। ठीक है, तो जैसे अपडेट होने होते हैं, ऑटोमेटिक अपडेट वगैरह ये सब कर देगा आपका, है ना। वर्डप्रेस क्या है, ऑटो अपडेट वगैरह है ना, सब में होगा ये। स्टैंडर्ड वर्डप्रेस एक्सेलरेशन का मतलब है कि एक्सेलरेशन का मतलब है स्पीड बढ़ाना, है ना। तो ये इसको फास्ट कर देगा। तो इसको भाई एक नॉर्मल जो बंदा होता है जिसको वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना नहीं आता है ना, उसके लिए भी ये वेबसाइट को ये थोड़ा सा अच्छा बना देगा। ठीक है, इसके पास में जो टूल्स हैं उसके थ्रू ये फ्री में आपको दे रहा है 100 GB बैंडविड्थ। अब ये है आपका ट्रैफिक। ठीक है, ये लिमिटेड होता है। 100 GB अगर डेटा आपको मिल रहा है तो इसका मतलब है कि 100 GB अगर किसी ने खा लिया तो उसका वेबसाइट अब स्लो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर जो बंदा आ रहा है आपकी वेबसाइट पे, तो वेबसाइट आपका डाउनलोड किया जा रहा है उसके कंप्यूटर पे, समझ रहे हो। जैसे मैं बोलता हूँ फ्लिपकार्ट बोलता हूँ, तो फ्लिपकार्ट जैसे डाउनलोड होता है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आपका 100 GB अगर आपका डाउनलोड हो गया तो उसके बाद में स्लो होना शुरू हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या है, अनलिमिटेड है ना। यहाँ पे भी अनलिमिटेड है, यहाँ पे भी अनलिमिटेड है। फिर ये जो है फ्री डोमेन आपको मिल रहा है कितने रुपए का मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक है, कहाँ मिल रहा है, एक मिलेगा आपको। ठीक है, एक डोमेन मिलेगा, यहाँ पर फ्री डोमेन एक मिलेगा, वही फ्री डोमेन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो 750 रुपये का लगभग का आपका होता है। अब डोमेन किसको बोला जाता है, डोमेन जो है यहाँ से ये रहा डोमेन,
जब भी मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैं डोमेन ज़रूर खरीदूंगा, ठीक है, क्योंकि भाई आपको जैसे एक प्रॉपर उसको नाम देना चाहिए जो लोगों को याद रहे, ठीक है। तो आप यहाँ से उसको एक नाम ढूंढ सकते हो जो अवेलेबल है। जैसे मैं CS लैब का नाम लेता हूँ, CS लैब, ठीक है, इस तरीके से मैं सर्च करता हूँ, तो डोमेन क्या है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ठीक है। तो ये तो आप नहीं ले सकते, लेकिन आप क्या ले सकते हो, CS लैब creative.org, ठीक है, और cslab.run, cslab.shop, cslab store, cslab blog, ठीक है। इस तरीके से ये वेबसाइट आप ले सकते हो। और यहाँ पे जैसे ये कर दिया मैंने, ठीक है, मिल सकता है क्या, ये मिल रहा है, ठीक है, कितने रुपए का मिल रहा है, ठीक है। तो अगर देखो भाई, आप जब वेबसाइट को विजिट करते हो तब आपको क्या पता कि CS लैब है कि CS बैल है, ठीक है, आप ध्यान नहीं देते हो यहाँ पे, ठीक है। अब से ध्यान देना शुरू कर दो, है ना, क्योंकि यहाँ पर जैसे आप स्पूफ जैसे वेबसाइट किसी का भी अगर बनता है तो वो ऐसे ही पता लगता है, ठीक है। यहाँ पे csbell.in होगा तो विशेष ध्यान नहीं देते, हाँ वही होगा ऐसा करके, है ना, और आपको लगता है कि CS लैब का चल रहा है ना, और फ्रॉड हो सकता है। तो एक एक लेटर आपको मिलाना चाहिए। और इस तरीके से भाई आपका कितने रुपए में मिल रहा है पहले साल के लिए, ठीक है। अब कितने साल के लिए आपको लेना है, 2 साल के लिए अगर लेना है तो यहाँ पे जैसे बोल दो मेक इट योर्स करके, तो 2 साल के लिए मुझे मिलेगा 948 रुपये में। अगर मैं 1 साल का ही लेता हूँ तो कितने का पड़ रहा है, 450 रुपये लगभग, ठीक है। तो एक वेबसाइट आपका कितने का पड़ा, 2500 रुपये, ठीक है, सर्वर और डोमेन मिला के, है ना। और सर्वर भी आपको मिल जाएगा, अगर आप चाहो सर्वर के साथ में डोमेन खरीदना चाहो तो 2000 रुपये में आपको डोमेन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2000 का खर्चा लग रहा है 1 साल का, 8000 रुपये जो आपका प्रॉफिट है, समझ रहे हो, ठीक है। तो उस तरीके से आप काम करोगे कि वहाँ पे अगर कोई भी वेबसाइट आप बना रहे हो तो आपका केवल कोड जो है ना, वो आपको बस आपको देना है, उसी चीज़ का पैसा है, मेंटेनेंस करना है, ऑनलाइन करना है, वो आपका मेहनत है, वो आपका ज्ञान है, वो आपका स्किल है। अगर वो आप कर पा रहे हो कोई भी आपको दे सकता है, चाहे 1 नंबर का काम हो 2 नंबर का काम हो, करना तो है। तो यहाँ से ऐसे किया जा सकता है। तो बाकी और भी सर्विसेज है ना। तो अब मैं जैसे यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ, है ना। पेमेंट वगैरह तो आप कर ही दोगे, करना चाहो जो लेना चाहे वो ले सकता है, जो नहीं लेना चाहे मैं उसको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, वो कभी बाद में ले सकता है जब अफोर्ड कर सके तो, है ना। यहाँ पर जीमेल से मैं उसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये मेरा डैशबोर्ड है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये बच्चे ने स्टार्टिंग में जैसे वो किया था 24/7 ढाबा.in करके, है ना, सीकर में जैसे खाने पीने का, फिर उसका जॉब लग गया, छोड़ छाड़ के बाद गया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये डोमेन अभी एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। तो मैं इसको रिन्यू नहीं करूँगा अभी, वरना आप चाहो तो इसको रिन्यू किया जा सकता है ना, पैसे वैसे लगेंगे आपके। ये एक मैंने जैसे डोमेन बनाया था, एक टाइम पे मेरे को आइडिया है कि मैं ऐसा सीकर के लिए पोर्टल बनाऊँ, है ना। फिर बाद में मेरे को लगा कि यार मेरा खुद का काम ही नहीं संभल रहा है, ठीक है, तो पहले मैं वो काम कर लूँ, तो मैंने इसको लेके छोड़ दिया, ठीक है। तो ऐसे लेके छोड़ा जा सकता है। एक्सपायर कब हो रहा है ये, अभी एक्सपायर हो रहा है 31 तारीख को। मैं कुछ नहीं करूँगा और थोड़े दिन बाद में किसी और को अवेलेबल हो जाएगा ये, ठीक है, 1-2 साल बाद, थोड़े दिन का मतलब 1-2 साल। और यहाँ पर जो मेरे डोमेन अभी करंटली चल रही है, तो चलो वो स्टेटस हो गया कि भाई अभी जैसे पेंडिंग है पेमेंट वगैरह, मुझे नहीं करना है, सबको मैं एक्सपायर होने दूंगा। यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ। अब मैंने एक तो कर रखा है सिंगल वेब होस्टिंग, जिसपे मैं कितना वेबसाइट चला रहा हूँ, 2 वेबसाइट, ठीक है। पहले जैसे सिंगल वाला जो प्लान था उस पर 2 आप कर सकते थे, है ना, तो मैंने 2 कर लिया। और यहाँ पे जैसे इसको 28 को मुझे पेमेंट करना है आपकी बार, है ना, तो वो मुझे करना है, 26 हो गया, है ना। तो बिजनेस वाला है, इस पर मैंने कितना कर रखा है, 4 कर रखा है। ये 100 वेबसाइट वाला है ना, और ये 2028 में आपका एक्सपायर होने वाला है, ठीक है। तो ये मैंने एक साथ में खरीद लिया, तो मेरे को बहुत सस्ता पड़ा। अब यहाँ पे जो डोमेन है वो मैंने खरीद रखे,
ये सारे मेरे डोमेन, ठीक है। तो इन दो को तो मैं एक्सपायर होने दूंगा। मेरा कोडिंग इन सिकर करके मैंने एक डोमेन परचेज कर लिया था, और जितने भी ये बच्चों के प्रोफाइल है ना, मैं इसी पे रखता हूँ। जैसे क्या है क्या यहाँ पे नाम देते हैं जावेद, और कौन था, विकास, जैसे ये है, ठीक है। ये विकास का जैसे पोर्टफोलियो था, विकास ने मुझे भेजा था कि सर आप इसको जैसे ऑनलाइन कर दो। ये कौन सा डोमेन पे चल रहा है, कोडिंग इन सिक्योर, तो ये वही डोमेन है जो मैंने यहाँ पे ले रखा है, ठीक है। और इसके आगे जैसे एक छोटा सा नाम और लिखा है विकास, ये है ना, ये विकास का आईडी है, ये इसका सब डोमेन। तो इसने जैसे बना के मुझे दिया था, सर आप इसको ऑनलाइन कर देना, इस पे जो भी इसके प्रोजेक्ट वगैरह हैं, है ना, वो है। जैसे एक प्रोजेक्ट इसने बनाया था माता किताब कौर वाला, ये चल रहा होगा यहाँ पे, कहाँ पे चल रहा है ना। तो इस तरह का जैसे इसने यहाँ पर एक डोमेन लिया होता खुद का, तो इसने खुद का वेबसाइट ऑनलाइन कर रखा है, किसी को भी दिखा सकता है, किसी को बेच सकता है, ये चीज़ें, है ना। तो ये चीज़ें आपको करना है, किया जा सकता है सारा चीज़। और एडमिशन वगैरह, कोर्सेज का डिटेल, फैसिलिटीज़ वगैरह, एकेडमिक्स, गैलरी, है ना, सब कुछ आपको मिल जाएगा। वो गैलरी में है क्या, कुछ पता नहीं है अभी है कि नहीं है, ये गैलरी है, ठीक है। तो इस तरीके से इसने बनाया हुआ है। और यहाँ पे जैसे एडमिशन प्रोसेस में कुछ है, कंटेंट, है ना, ये सब कुछ यहाँ पे दिया जा सकता है। तो किसी भी दूसरी स्कूल का वेबसाइट बनाना है तो इसका नाम चेंज करेगा, आइकन चेंज करेगा, और बाकी और क्या है, बस, ठीक है। कलर वलर चेंज कर देगा, कितना टाइम लगेगा, एक दिन में चेंज करके दे देगा। तो ये चीज़ है। तो ये मेरे डोमेन है, ठीक है। इस तरीके से कुछ कुछ लिया हुआ था, मैं खरीद लेता हूँ बीच बीच में, कभी 1 साल के लिए, कभी 2 साल के लिए, फिर जैसे मन चला जाता है मैं उसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से है। और अब एक छोटा सा जैसे अपन ने वेब पेज बनाया था, उसको मैं ऑनलाइन करके देख लेता हूँ, कल जो अपन ने किया था कोड, उसी चीज़ को, ठीक है। तो मैं किस पे करूँगा, बिजनेस वाले पे एक डोमेन बना सकता हूँ, ठीक है। कैसे बनाना है, मैनेज पे चला जाता हूँ, ठीक है। अभी कौन सा डोमेन है ये, कोडिंग इन सिकर, ठीक है। इसका सब डोमेन मुझे बनाना है। सब डोमेन का मतलब यहाँ पे मैं नीचे जाऊँगा, यहाँ पे डोमेन लिखा हुआ है, यहाँ पे सब डोमेन पे क्लिक कर दूँ। अब इसका सब डोमेन में क्या बनाना चाह रहा हूँ, ये आज मैं बना रहा हूँ, कल को मैं डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। तो बस मैं डेमो के लिए कर रहा हूँ। तो मैंने इसको बोला डेमो बैच 20, ठीक है, तरीके से, है ना। और ये डेमो बैच 20, ये डोमेन क्या बनेगा, डेमो बैच 20, डेमो डैश बैच 20 .कोडिंग इन सिकर.com, समझ गए, है ना। तो ये तो मेरा ओरिजिनल डोमेन है, और ये मेरा क्या है, सब डोमेन है, ठीक है। तो डोमेन एंड सब डोमेन जैसे आप इसको बोलेंगे, यहाँ पे ये है डोमेन, ये है सब डोमेन, क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे में 100 सब डोमेन बना सकता हूँ। अब यहाँ पर आप आ जाओ, मैंने जैसे ये बनाना है डेमो बेस 20, कॉपी किया, क्रिएट कर दिया, और ये सब डोमेन क्रिएटेड सक्सेसफुली आ गया, राइट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ दोबारा से, ओवरव्यू पे क्लिक कर दूँ। ये मेरा कोडिंग इन सिकर.com जो है, इसका ये पूरा कच्चा चिट्ठा है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। डोमेन अभी एक्टिव स्टेट में है, होस्टिंग भी एक्टिव है, इस पे ईमेल मैंने सेटअप किया नहीं है, तो पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो मुझे नहीं करना है। बैकअप मेरा कितना होता है, डेली मेरा बैकअप होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है फिर, है ना। यहाँ पे फिर मैं फाइल मैनेजर पे आ जाता हूँ, ठीक है। फाइल मैनेजर का मतलब है जैसे आप C ड्राइव, D ड्राइव ऐसा कुछ होता है आपका, वैसे इन्होंने मुझे एक फोल्डर दिया हुआ है,
जिसके अंदर मैं वेबसाइट को अपलोड कर सकता हूँ। तो कितना ईजी है वो देखो। पब्लिक HTML नाम का फोल्डर है, ठीक है। इसके अंदर मैं जो भी कुछ लिखूंगा वो मेरा ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने कौन सा बनाया था, डेमो बेस 20 नाम का बनाया था डोमेन। एक फोल्डर यहाँ पे बन चुका है। इस फोल्डर को मैं ओपन करूंगा। यहाँ पर ये default.php दिख रहा है, इसको मैं हटा रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी खाली है, ठीक है। यहाँ पे अपना वेबसाइट अपलोड कर दो, कर दें क्या? ये गए, ये अपना वेबसाइट है, ठीक है। इसको वेबसाइट को मैं अपलोड कर देता हूँ। कैसे करना है, ऐसे कॉपी करो और ऐसे पकड़ के यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं, कर दो, ड्रैग कर दिया, ये फाइल अपलोड हो गया, ठीक है। अभी देख लेंगे, मैं बोलता हूँ यहाँ पे, बाकी को मैं एक बार क्लोज कर रहा हूँ। ये देख लेना प्लान जो भी आपको सही लगे, मैं होस्टिजर को सपोर्ट कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पे आ जाते, आ गया, हाँ ये तो ये चीज़ है ना। कहाँ पे चल रहा है, डेमो डैश बेस 20, तो डेमो डैश बैच 20.coding insticker.com, ठीक है। ये मेरा पूरा एड्रेस है, एंटर करते हैं। ये वही वेबसाइट है क्या, ठीक है। अबाउट वाला ये चल रहा है, लॉगिन वाला ये चल ही रहा है आपका, ठीक है। तो सब कुछ आपका वैसा का वैसा ही चल रहा है। अब कल को मुझे कुछ चेंज करना पड़े ऑफलाइन, मैं उसको बना सकता हूँ। जैसे मैं होम पेज चेंज करना चाह रहा हूँ, होम पेज पे बढ़िया सा फोटो लगाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे unsplash.com पे जाएंगे, एक बढ़िया सा फोटो मैं लेके आ सकता हूँ और यहाँ पर जैसे पहले ऑफलाइन में चेंज कर दूँगा। इंडेक्स में मुझे करना है यहाँ पर होम पेज के बाद में एक फ़ोटो में लगा दूंगा। ये लगा दिया, कॉपी इमेज एड्रेस IMG, बढ़िया, ठीक है। सेव कर दिया और इसको देख लेंगे कहाँ है मेरा, ऑफलाइन पे चलाना है मुझे तो। अच्छा ऑफलाइन वाला ही है, ठीक है। हाँ ऑफलाइन पे चल रहा है। फ़ोटो में थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, ये ले लो, राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज एड्रेस किया मैंने, यहाँ पे इसको ऑफलाइन पे बना लिया, ये लो। और मैं इसको रिफ्रेश करके देख रहा हूँ मेरा ऑफलाइन पे, बढ़िया, ठीक है। विड्थ वगैरह मैं दे सकता हूँ, इसको स्टाइल वगैरह कर देता हूँ। अभी स्टाइल विड्थ 100% ऑफ द पेरेंट, ठीक है। ऐसा एक बार रिफ्रेश किया और पेडिंग वेडिंग आप दे सकते हो। ये मेरा अभी वेबसाइट चल रहा है, राइट। ऑनलाइन मेरा क्या चल रहा है, ऑनलाइन अभी भी पुराने वाला चल रहा है, ठीक है। करना क्या है, यहाँ पे आ जाओ, उसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, इंडेक्स वाला पेज है, कर दो डिलीट, ठीक है। और जो मैंने चेंज किया अभी अभी इंडेक्स वाला पेज, केवल इसको एक को मैं यहाँ पे अपलोड कर, इंडेक्स वाला आ गया। दोबारा से रिफ्रेश कर लें इसको, ये चल रहा है, ठीक है। इतना ईजी है, ठीक है। अब इसमें डेटाबेस का कोई काम नहीं है, लेकिन आप जो फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट बना रहे हो वो बना सकते हो। आप अपना खुद का पोर्टफोलियो बना सकते हो एटलीस्ट। भाई देखो आजकल नॉर्मल नहीं है, जॉब मिलना नॉर्मल नहीं है, ठीक है। जो भी उन्हें बंदों को मिलेगा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो अलग तरीके से अप्रोच करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने सर मैं वेब डेवलपर हूँ, ठीक है, हाँ तो भाई क्या है दिखाओ, कुछ काम किया है नहीं किया, ठीक है। तो वो काम आपको दिखाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि भाई आप यहाँ पे ऐसे बस बोल के आ गए या फिर किसका सर्टिफिकेट दे दिया। इवन मेरा सर्टिफिकेट भी काम नहीं करेगा अगर आपका काम नहीं है तो, ठीक है। तो अगर कोई मेरे सर्टिफिकेट के भरोसे बैठा है तो विशेष ध्यान देना, पहले आपसे काम मांगेंगे, ठीक है। मेरा सर्टिफिकेट तब लगेगा जब आप कंपनी में चले जाओगे, ठीक है। कंपनी में एंट्री होने के बाद में अब आपका जो जो सर्टिफिकेट वगैरह सब आप हमें जमा करा दो। हाँ एकेडमिक्स का क्या रहा है आपका, ट्रेनिंग वगैरह कहाँ से करी है, वो चीज़ तब तक आपका केवल रिज्यूमे बोलेगा, ठीक है। और रिज्यूमे के अंदर आपको काम मेंशन करना है। तो मेरा काम कहाँ पे पड़ा होगा, तो अपना एक डोमेन ले लो, जैसा आई एम विष्णु राजौरिया, ठीक है, आई एम विष्णु, ठीक है, आई एम कृष्ण, ठीक है। ऐसा करके कोई डोमेन लिया जा सकता है ना, कृष्ण द डेवलपर, ऐसा करके कुछ भी। तो यहाँ पर जो है भाई आपको डोमेन रखना चाहिए खुद का, लाइफ लॉन्ग जो आपका काम में आएगा, ठीक है। इससे एक पहचान आपकी बनती है जहाँ पर आप अपना काम दिखा सकते हो और इसको कंट्रोल कर सकते हो,
ठीक है, बाकी जगह पे कंट्रोल नहीं होता है। जैसे आपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रखा है, यूट्यूब पे पोस्ट कर रखा है, तो वहाँ पे कंट्रोल नहीं होता। वहाँ पे तो भाई यूट्यूब जैसा दिखाएगा वैसे दिखाएगा, ठीक है। लेकिन कोई आपकी उस पर आता है, वेबसाइट पे आता है, तो सारा काम आपके हिसाब से होगा। डिजाइन विजाइन लगानी है तो उसको पूरा न्यू मॉर्फिक बनाना, ग्लास मॉर्फिक डिजाइन बनाना है, वो सब आप अपने हिसाब से बनाओ, ठीक है। तो आप उसको कितना बेटर बना सकते हो उसके लिए यहाँ पर जैसे पोर्टफोलियो वेबसाइट, जैसे जावेद ने बना रखा था, जावेद का क्या है यार, CS lab.in, जावेद खान, ये उसने मुझे दिया था। ऑनलाइन पोर्टफोलियो, हाँ ये है, ये सोहेल का है, ठीक है सोहेल का है। तो ये हमने सोहेल ने भी बनाया हुआ था अपना जैसे पोर्टफोलियो अबाउट वाला, ठीक है, रिज्यूमे, पोर्टफोलियो, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हो, अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाओ, ठीक है। आपको क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और यहाँ पे जैसे डिजाइन्स वगैरह आप देख लो, ये सब पोर्टफोलियो के डिजाइन्स है, ये सब पोर्टफोलियो। यहाँ पे अपना खुद का फोटो लगाओ, ठीक है, कैसे देखते हो, बढ़िया फोटो खिंचाओ ना धो के एकदम, ठीक है। और ये बढ़िया आपका नाम वाम हो जाए, आप कहाँ पे मिल सकते हो, आपका काम कहाँ पे देखा जा सकता है, वो चीज़ें, किस किस तरह का टेक्नोलॉजी का जो ज्ञान आपको है, तो यहाँ से एक बार क्लिक कर लो, आ जाएगा क्या, ठीक है। यहाँ पे वो सारी टेक्नोलॉजी के बारे में प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। तो इसमें आपने जैसे फ्रंट एंड से रिलेटेड 50 प्रोजेक्ट बना रखे हैं, ठीक है, बैक एंड से रिलेटेड 10 प्रोजेक्ट बना रखे हैं, आपने ये वाला काम किया हुआ है ग्राफिक डिजाइन का, आपने थोड़ा सा बैनर वैनर बनाया, फिग्मा बनाया हुआ है ना, ये सारा काम आप यहाँ पे मेंशन करके रखो, तो आपको जज करने में दिक्कत ही नहीं होगी। बाकी लोग जो है जो ऐसे सीधा अप्रोच करते हैं, सर हमको नौकरी दे दो, ठीक है, नौकरी नहीं मिलता ऐसा, ठीक है। तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा आपको देना है, आप ये ऐसा भेजो कि जैसे नौकरी नहीं चाहिए आपको, आप उससे बस मिलना चाह रहे हो, ठीक है, ये मेरा वेबसाइट है सर, आप इस पर है ना इंटरेस्टेड हो तो मैं आपके लिए काम करना चाहूँगा, ऐसा करके है ना, अगर आपके पास में अपॉर्चुनिटी है तो आप मुझे एक मौका दो, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आपका काम देख के उनको अच्छा लगा तब तो आपको अपॉर्चुनिटी देंगे। और जब आपने सीधा ही कुछ नहीं दिया और आपने सीधा मांग लिया, है ना, तो मांगने से तो ठीक भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो थोड़ा सा काम करके आपको दिखाना पड़ेगा। कर सकते हैं क्या, वेबसाइट बनाया जा सकता है ना, तरीके से डार्क में बनाओ, ये डार्क यूआई में बनाए हुए हैं, ठीक है, बढ़िया इस तरीके से बना लो। ये सब आपके जैसे डिजाइन आपको यहाँ पे दिए हुए बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये बना के देखो और अपना पोर्टफोलियो बनाने का रेडी कर लो, तैयारी कर लोगे क्या, ठीक है। तो आज के लिए एक बार इतना मैं कवर कर रहा हूँ, आज के लिए इतना है फिर।